Hi, I'm Dr. Neha Gupta, Senior Infectious Diseases Physician with global experience in infectious diseases of close to 2 decades from the world's best hospitals and founder of NG Swastha. And today हम डिस्कस करेंगे कि क्या है इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियंस की वैल्यू, किस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट पेशेंट्स की और हॉस्पिटल्स में दूसरे फिजिशियंस सर्जन्स एज वेल एज बाकी ओवरऑल हॉस्पिटल में किस तरीके से पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है जैसे कि ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर पेशेंट्स या फिर सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी हुई है, किसी की ब्रेन की सर्जरी है या फिर प्लास्टिक सर्जरी हुई है, इसके अलावा हार्ट की सर्जरी या फिर हार्ट में इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई स्टेंट डला है उसके या फिर कोई मेजर प्रोसीजर हुआ है हॉस्पिटल में और उसके बाद अगर फीवर आ रहा है तो इसमें भी हेल्प करते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, किस डोज में देनी है और इस एंटीबायोटिक का डोसेज कहीं किडनी या लिवर के हिसाब से चेंज तो नहीं करना है, इसमें भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो उस कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए और कौन सी एंटीबायोटिक अवॉइड करनी चाहिए, ये भी इन्फेक्शियस डिजीजेस आपको बता सकते हैं। आप सभी जानते हैं जैसे ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं या किडनी के स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट, इसी तरीके से इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट को इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट अगर हम ब्रॉडली देखें तो दो तरीकों से हेल्प कर सकते हैं। पहला कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एंड दूसरा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। सो कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस मतलब कि पेशेंट्स जो कि कभी हॉस्पिटल नहीं गए हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हो रहा है जो कि कम्युनिटी में एक्वायर्ड है, उनको कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बोलते हैं, जैसे कि टीबी हो जाना या फिर वायरल डिजीजेस जैसे कि हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शंस जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस या फिर एस्परजिलस इन्फेक्शन होना, ये कुछ कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है। अदर कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन होना, सो पेशेंट्स डायबिटीज या एल्डरली पेशेंट्स या फिर वुमेन में यूरिन इन्फेक्शन होना, मेन में भी इन्फेक्शन हो सकती है यूरिन की, जैसे कि बार बार जाना या फिर यूरिन करते टाइम दर्द होना या फिर अनईजीनेस होना, ये भी कई बार कम्युनिटी मोस्टली कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में पेशेंट्स जिनको कि हॉस्पिटल में जाने के बाद कई बार इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे कि अगर सर्जरी हुई उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है उसमें आपकी सर्जरी हुई है या फिर रॉड डली है या फिर इम्प्लांट हुआ है उसके बाद इन्फेक्शन होना। सो इसमें फिर किस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट कम से कम अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस या एंटीबायोटिक्स के द्वारा और मिनिमल इन्वेस्टिगेशन से ये जान सकते हैं कि फीवर का कारण क्या है और उसी के हिसाब से सही दवाइयाँ दी जा सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको फीवर बार-बार होता रहता है, जिसको कि हम प्रोलॉन्ग्ड फीवर या फिर पर्सिस्टेंट फीवर कहते हैं। तो इसका भी कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कॉमन इन्फेक्शन जैसे टाइफॉइड से लेकर कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस या फिर इवन क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शंस, मतलब ये सारी बीमारियां भी पर्सिस्टेंट फीवर दे सकती हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑटोइम्यून कंडीशंस या फिर ये फीवर कहीं कैंसर के द्वारा तो नहीं है, इसमें भी इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं। हॉस्पिटल में एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप विच इज कि कौन सी एंटीबायोटिक हमें सही तरीके से देनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एरा ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो ये भी एक मेन रोल है इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन का। इसके अलावा वैक्सीनेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है बिकॉज बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिनको हम इफेक्टिव वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं और जब इन्फेक्शन नहीं होगा तब हमें एंटीबायोटिक्स भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कॉमन इन्फेक्शंस जैसे कि इन्फ्लुएंजा या फिर इवन न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस कैन बी इफेक्टिवली प्रिवेंटेड with vaccination. Besides hepatitis B, shingles
एंड बहुत सारी ऐसे मीजल, मम्स, रुबेला, टिटनस कैन बी इफेक्टिवली प्रिवेंटेड with good vaccination strategies. So these are the various contribution of an infectious diseases specialist in collaboration with the other physicians, super specialists, surgeons for the better treatment and management of patients. And studies have shown that infectious diseases specialist intervention reduces the duration of illness. मतलब कि जितना हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन लगता है वो कम हो जाता है, कॉस्ट भी हॉस्पिटलाइजेशन का कम होता है और इसके बाद में रीएडमिशन रेट्स भी कम होते हैं अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है. आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड अपने आप को स्वस्थ रखें. थैंक यू सो मच.